नेक्स्ट पैराग्राफ, द मूवमेंट ऑफ एयर विंड्स, हवा की गति और विंड्स यानी पवने। जो हवा की गति किस प्रकार होती है, पवने कैसे चलती हैं, इसके विषय में इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। वी हैव ऑल फेल्ट द रिलीफ ब्राउट बाय कूल इवनिंग ब्रीजेस आफ्टर ए हॉट डे, कि तुमने देखा होगा कि जैसे गर्मी के समय में शाम को जो बहने वाली जो हवा होती है, या उससे हमको दिन की गर्मी से के बाद जब हम शाम को जब हमारे ठंडी हवा चलती है तो हमको उससे बहुत ही राहत महसूस करते हैं। एंड समटाइम्स वी आर लकी इनफ टू गेट रेन आफ्टर सम डेज रियली हॉट वेदर, कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत अधिक गर्म जो मौसम होता है उसके बाद क्या होता है, बरसात होने लग जाती है। इस काज द मूवमेंट ऑफ एयर, कि वायु में जो गति है, वायु की जो गति है उसका क्या कारण है। डिसाइड वेदर द मूवमेंट विल बी द फ्रॉम ऑफ द जेंटल ब्रीज, ए स्ट्रॉन्ग विंड, ए ट्रबल स्टॉर्म, कि जब तुमने देखा होगा कि जैसे कई बार तेज़ हवाएं चलती हैं या कई बार कई तूफान के रूप में जो रूप में गति प्रदान करते हैं, तो इसी तरीके से ये, और फिर ये व्हाट ब्रिंग अस टू वेलकम रेन, और वर्षा के आने का क्या कारण है। ऑल दीज फिनोमिना आर द रिजल्ट ऑफ द चेंज दैट टेक प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर एंड द फॉर्मेशन वाटर वेपर, कि जितनी भी सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो हवा के गर्म होने से और उसके वाटर वेपर जलवाष्प बनने के कारण ये होती हैं। उसके अलावा द हीटिंग ऑफ वाटर, कि जैसे जब जलवाष्प के जो है वो कैसे किस तरीके से बनती है, वाटर बॉडी एंड द एक्टिविटीज़, कि जो जीवित जो प्राणियों के जो एक्टिविटी होती है, उनके क्रियाकलाप होते हैं, उनके कारण बनती है। द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो बाय द रेडिएशन दैट द रिफ्लेक्शन बैक और री रेडिएशन बाय द लैंड वाटर बॉडी, और जलवाष्प जीवित प्राणियों के क्रियाकलाप और उनके जल के जो हीटेड है गर्म होने के कारण ये बनती है। इसके अलावा स्थलीय भाग, यानी कि जो लैंड वाला भाग है, और वाटर बॉडीज़ यानी कि जो जल भाग है, वो रेडिएशन यानी विकिरण के रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तन के तथा रीरेडिएटेड की मतलब पुनः विकिरण के कारण जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। In order gain to understanding the nature of convection current, let us perform the following activities। और उसके अलावा जब इसमें कन्वेक्शन करंट यानी संवहन जो धाराएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। अब इस संवहन धाराएं किस तरीके से उत्पन्न होती हैं, अब इस क्रियाकलाप में पढ़ेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक जो कैंडल है, कैंडल को एक बीकर के अंदर जलाएंगे, और फिर उसके बाद एक जो उसका धुआं है वो क्या होता है, ऊपर की साइड उठने लग जाता है। इसी तरह ये जो एक जो इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती है, उसको जलती हुई अगरबत्ती को लेके जाएंगे तो उसके धुएं का भी देखेंगे तो वो ऊपर की ओर धुआं चलने लग जाता है। इसी प्रकार जब धुआं ये जो निकलता है, इस धुएं के कारण गेट्स हीटेड फास्टर, द पैटर्न रिवोल्टेड द स्मोक शो द डायरेक्शन इन द हॉट एंड कोल्ड मूव। और इसी के जब इसी धुएं के द्वारा जो ये पैटर्न है वो हमें बताता है कि किस दिशा में गर्म और ठंडी हवाएं चलती हैं। इस तरीके से कि ये जो हवाएं चलती हैं ये वायुस्थल और जो जल का जो रेडिएटेड है यानी कि विकिरण है, उनके कारण ये
कारण जब ये विकिरण के कारण ये जब वायु स्थल और ये जल स्थल जो गर्म हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि जो वायु है वो स्थल से ऊपर की ओर वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होती है। इस तरीके से ये एट नाइट, और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब दिन के समय में जो स्थल है वो जल्दी से गर्म हो जाता है और जो समुद्र की जो जगह है वो ठंडी होती है।